दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन को अनेबल करें। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आगे हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ जीएसटी की। तो फर्स्ट होता है सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। सेकंड आता है एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। थर्ड है यूटीजीएसटी जिसको यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। और फोर्थ अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो होती है आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है मींस एक स्टेट के अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, तब उस ट्रांजैक्शन के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को बराबर पे करना होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वली पे करने होते हैं। अब आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स की कुछ। तो फर्स्ट है अ डीलर और ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल और अ कंपनी हुज बिजनेस इज टू परचेज कमोडिटीज और सर्विसेज एंड टू सेल देम एट अ प्रॉफिट। तो डीलर, ट्रेडर या फिर कंपनी जिसका काम किसी भी माल या सेवा को किसी प्रॉफिट पर बेचना होता है। सेकंड हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें डीलर किसी भी गुड्स और सर्विस को खरीदता है। थर्ड बात करें मार्क्ड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो कि डीलर किसी भी गुड्स और सर्विस को बेचने के लिए प्रयोग करता है या उस पर मार्क करता है। फोर्थ आता है डिस्काउंट इज द रिडक्शन अनाउंस्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस, इट इज़ ऑप्शनल। तो डिस्काउंट जो होता है वो कोई भी रिडक्शन हो सकता है, इसे मार्क्ड प्राइस पर लगाया जाता है। फिफ्थ बात करते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज दैट अ डीलर चार्जेस फ्रॉम अ कस्टमर आफ्टर डिस्काउंट। अगर कोई भी डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बनती है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और आपको एक चीज़ बहुत याद रखनी है कि जीएसटी हमेशा ही सेलिंग प्राइस पर चार्ज होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है इसके क्वेश्चंस करते समय। नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है when the goods services are sold for rupees 15,000 under intra-state transaction from station A to station B at the rate of GST 12%। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है सेलिंग प्राइस एट स्टेशन ए, तो वो हमारी हो जाएगी सेलिंग प्राइस एट स्टेशन ए, ये हमारी हो जाएगी 15,000 रुपीज़, क्योंकि ए पर जो गुड्स और सर्विस बेची जा रही है वो 15,000 की है, तो इसकी सेलिंग प्राइस 15,000 रुपीज़ हो जाएगी। बी पार्ट में हमसे कहा है इसकी सीजीएसटी आपको बतानी है और एसजीएसटी बतानी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही इक्वल पे करनी होती हैं, क्योंकि हमें जीएसटी जो है 12% गिवन की हुई है, तो ये हमें पे करनी पड़ेगी 6%। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 6% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6% को हटा के मैं यहाँ 100 लगा देता हूँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, और सेलिंग प्राइस हमें गिवन की हुई है 15,000 रुपीज़। तो मैं 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देता हूँ और ये 15 सिक्स हो जाएंगे, सॉरी 15,000 है ये, तो 15 सिक्स हो जाएंगे 90 और 1 ज़ीरो मीन्स ये हो जाएंगे हमारे पास 900 रुपीज़। और ऐसे ही एसजीएसटी अगर मैं निकालूं तो ये भी हो जाएगी 6% ऑफ सेलिंग प्राइस एट स्टेशन ए। तब ये हो जाएगी 6% को हटा के मैं लगा देता हूँ 100
और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस हमारी है 15,000 रुपीज़, ये 20 से 20 कट कर दे रहा हूँ, और ये भी मेरे पास हो जाएगा 900 रुपीज़। सी पॉइंट पे आते हैं, तो सी पॉइंट हमारा है कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन बी। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब मैं कोई भी चीज़ स्टेशन ए पर बेचूंगा और उस चीज़ को स्टेशन बी खरीद रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस स्टेशन ए पर होगी वही कॉस्ट प्राइस होगी स्टेशन बी की। तो ये भी हो जाएगी 15,000 रुपीज़। याद रखिएगा कि स्टेशन ए की जो सेलिंग प्राइस होगी वही स्टेशन बी की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, क्योंकि स्टेशन ए ने ये बेची है और स्टेशन बी ने ये खरीदी है। आगे आते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट में हमसे कह रखा है कि इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,000, कह रहे हैं अगर बी स्टेशन पर जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपये का किया हो, तो सेलिंग प्राइस जो होगी स्टेशन बी पर क्या होगी। तो आते हैं सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस जो होगी एट स्टेशन बी इज इक्वल टू हो जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस प्लस जो इसने प्रॉफिट मेड किया है। तो कॉस्ट प्राइस थी इसकी 15,000 रुपीज़ और प्लस 5,000 का इसने प्रॉफिट लगाकर इस सर्विस को आगे बेचा है, तभी ये हो जाएगी 20,000 रुपीज़। आगे क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि नाउ द सेम गुड्स एंड सर्विस आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू सी। अब स्टेशन बी से स्टेशन सी पर ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के थ्रू बेची गई है। जीएसटी रेट है 12%। तो हम ई पॉइंट पे हमसे कहा है कि जीएसटी बताइए कितनी होगी। तो जीएसटी जो होती है वो हमेशा ही सेलिंग प्राइस पे लगती है। तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा स्टेशन बी पे वो हो जाएगा 20,000। तो मैं निकाल लेता हूँ इसका जीएसटी। तो ये हो जाएगा 12% ऑफ सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी। तो ये 12% को हटा के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और सेलिंग प्राइस जो है स्टेशन पर वो है 20,000। 20 से 20 ये कट कर दे रहा हूँ। 12 जो होते हैं 24, और ये 2,400 रुपीज़ मेरी जीएसटी आ जाएगी। बात करते हैं एफ पॉइंट की। तो एफ पॉइंट पे हमसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी। तो जो बी ने बेची होगी वही सी ने खरीदी होगी। तो कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी हो जाएगी सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी, जो कि है मेरे पास 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। आपको याद रखना है कि जो स्टेशन बी पर सेलिंग प्राइस थी वही स्टेशन सी पर कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें है गिवन करा हुआ, गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर यूपी। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं, मीन्स ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। आगे पढ़ते हैं। फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर। अब ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि इस सर्विस को यूपी से राजस्थान किया गया है। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18% एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज़ ₹5,000, मीन्स कानपुर पर जो प्रॉफिट मेड किया गया है वो 5,000 रुपीज़ है। तब हमें फाइंड करना है फर्स्ट द नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर, और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको आगरा से कानपुर मीन्स सेम स्टेट जो कि यूपी है में किया जा रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे हम इंट्रा स्टेट ट्रांसैक्शन।
तो बात करते हैं फॉर द डीलर इन आगरा। फॉर द डीलर इन आगरा, जो डीलर है आगरा में उसके लिए बात करते हैं। तो सेलिंग प्राइस इन आगरा जो हो जाएगा हमें, वो हो जाएगा ₹20,000, जो कि हमें गिवन किया हुआ ही है। CGST अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 9% ऑफ सेलिंग प्राइस इन आगरा, जो कि हमें गिवन किया हुआ है ₹20,000। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, 9% को हटा के 100 लगा देता हूँ। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, ₹20,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास ₹1800। ये CGST आएगी और इतनी ही SGST भी मुझे मिल जाएगी, जो कि ये भी होगी ₹1800। अब बात करते हैं, क्योंकि अब इस प्रोडक्ट को कानपुर से जयपुर किया जा रहा है, तब ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। तो मैं आगे करता हूँ सॉल्व इसको। व्हेन प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये होगा एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो अब बात करते हैं फॉर द डीलर इन कानपुर। फॉर द डीलर इन कानपुर, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इनपुट टैक्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जिस जगह पे अभी गुड्स एंड सर्विस है, उस जगह से पहले कहीं भी GST पे करी होगी तो वो होगा इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पर अभी गुड्स एंड सर्विस है, उसके बाद में GST पे करी होगी, वो होगा आउटपुट टैक्स। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये ऑलरेडी ही पे किया हुआ होता है। तो मैं यहाँ पर हो जाएगा ये CGST के 1800, SGST के 1800, कुल मिलाकर ये हो जाएगा 3600 रुपीज़। मैं बात करता हूँ कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 20,000, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस होगी आगरा की, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट जो मेड किया हुआ है वो किया है 5,000 रुपीज़ का। तब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस इन कानपुर, वो हो जाएगी हमारी 20,000 प्लस प्रॉफिट, तब ये हमारे पास हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा 25,000। यहाँ पर क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो इस केस में सिर्फ IGST ही निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे IGST निकाल लेता हूँ। तो IGST मेरे पास हो जाएगा, IGST मुझे पे करना था 18% ऑफ सेलिंग प्राइस इन कानपुर। तो ये 18% को हटा के मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, ऑफ को मल्टीप्लाई, और 25,000 यहाँ कर देता हूँ मैं, 10 से 10, 20 से 20। जब मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तब ये मेरे पास आ जाएंगे 4500 रुपीज़। अब यही मेरा आउटपुट टैक्स भी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ नेट टैक्स या नेट GST। नेट GST paid by the dealer, paid by the dealer at कानपुर, ये मेरे पास हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स जो मैंने दिया है वो दिया है 4500 का, और इनपुट टैक्स जो मैं देकर आया था पहले से ही वो दिया है 3600 का। तब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास बच जाएगा 900। ये मेरे को नेट GST पैड करनी पड़ेगी।
सेकंड हमसे कहा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर। तो मैं निकाल लेता हूँ द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट होगा, वो डाउट क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे पूछा है कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स अगर मैं जयपुर में उस सर्विस को सेल करूँगा, मीन्स उस गुड्स एंड सर्विस की सेलिंग प्राइस जो होगी वो उसकी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस एट कानपुर प्लस IGST जो मैंने पे की है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25,000 प्लस ये हो जाएगा 4,500, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 29,500 रुपीज़। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द कॉस्ट ऑफ मीन्स होता है जो उस चीज़ की फाइनल कॉस्ट जो बनेगी, मीन्स वहाँ पर सेलिंग प्राइस, कहाँ पर, जयपुर में। तो जयपुर में बनेगा सेलिंग प्राइस एट कानपुर और प्लस वहाँ पर जो IGST लगी होगी वो, तो कुल मिलाकर ये बनेगा 29,500 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।